तो इसमें मैंने क्या किया, मैंने एक ऐसे छोटा छोटा पेपर लिया मैंने, ठीक है, एंड उसमें मैंने लिखा। Hello manifestors, welcome to my channel. Friends, after so long period I am back to you all again. Actually हुआ ये कि लास्ट फ्यू डेज से, फ्यू मंथ से जितने सारे सेलिब्रेशंस चलते आ रहे हैं, जो सारे त्यौहार चलते आ रहे हैं, जैसे कि गणेश पूजा 9 डेज़ के लिए, फिर उसके बाद दशहरा वो भी कुछ दिनों के लिए, एंड इतना शोर शराबा, इतना नॉइज़ था कि मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। कई बार मैंने कोशिश भी किया, लेकिन होता क्या था ना, वो जो सॉन्ग्स रिकॉर्ड हो रहे थे एंड उससे कॉपीराइट आने का चांस था, इसलिए कई बार वीडियो शूट करने के बावजूद भी मैं उसको अपलोड मैंने नहीं किया। अब भी चल रहा है यहाँ पर पूजा, अब चल रहा है लक्ष्मी पूजा, लेकिन ये हमारी सोसाइटी में नहीं हो रहा है, ये हमारे टाउन में हो रहा है। आप अगर टाउन की तरफ चले जाओ तो आपको रास्ते पे सिर्फ भीड़ दिखेगा, मतलब लोग चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, एंड पूरा भीड़ है। इतना जो एयर का जो पॉल्यूशन, इतना धूल मिट्टी, नॉइज़ पॉल्यूशन, एंड जगह जगह पे मूर्ति, लक्ष्मी माता की मूर्ति बनाया हुआ है एंड लोग उसको देखने आते हैं। पूरा भीड़ है, मतलब टाउन इतना भीड़ है कि आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर लेके घुस भी नहीं सकते, और रोड सब ब्लॉक्ड है, बंद है। तो ये हाल है हमारा शहर का इस सीज़न में। जब पूजा का सीज़न आता है, ये त्यौहार वाले सीज़न आता है, इतना नॉइज़ होता है, इतना भीड़ होता है। हाँ, क्योंकि ये हमारे सोसाइटी में नहीं हो रहा है, टाउन की तरफ हो रहा है, तो नॉइज़ का प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर पा रही हूँ, थैंक गॉड। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ पॉजिटिव रहने का एक बहुत ही फ़नी तरीका। ये आपके अंदर की पॉजिटिविटी को इतना बढ़ा देता है, आपको इतना अच्छा महसूस होता है विदाउट एनी रीज़न, बेवजह। एंड आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हो कि पॉजिटिव रहना या फिर पॉजिटिव फील करना कितना ज़रूरी है। होता क्या है एक्चुअली, हम लोग ना ऐसा सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम है, इसके लिए मैं क्या करूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे फॉलो करूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कौन सा टेक्निक करूँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या फिर ये मेरा ड्रीम है, इसके लिए मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे फॉलो करूँ या फिर कोई टेक्निक कैसे अप्लाई करूँ, राइट। लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ पॉजिटिव रहना, हैप्पी रहना। वरना आप अगर पॉजिटिव नहीं रहते हो, हैप्पी नहीं रहते हो, और तब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई भी टेक्निक करते हो, उसका आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। उससे होता क्या है, आप फिर से दुखी हो जाते हो, फिर से नेगेटिव हो जाते हो। क्यों होते हो? क्योंकि आपने नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में उसको शुरू किया था, एंड क्योंकि आपका स्टेट ऑफ माइंड नेगेटिव था तो आपने और नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर लिया, एक और नेगेटिविटी आपके लाइफ में या फिर आपके प्रेजेंट में ऐड हो गया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये टेक्निक काम नहीं करता है। इसलिए मैं टेक्निक पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ, मेरा फोकस रहता है पॉजिटिव रहने के ऊपर, कैसे पॉजिटिव रहूँ और क्या क्या नया करूँ। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है, कोई चीज़ अगर वो रिपीटेडली करने लगता है ना, उसको फिर वो इफ़ेक्टिव नहीं लगता, मतलब उसके लिए नया नहीं होता तो वो उसमें इंटरेस्ट भी नहीं लेता, उसका रिजल्ट इतने अच्छे से नहीं मिलता है। जब हम कुछ नया करते हैं, कुछ अलग करते हैं, तो माइंड को या फिर ब्रेन को भी उसमें इंटरेस्ट आता है एंड वो उस पर वर्क करने लगता है इफेक्टिवली, उसका रिजल्ट मिलता है। ये मेरे केस में होता है, मैंने कई बार देखा है। कोई एक टेक्निक में जब शुरू करती हूँ, बड़े अच्छे से काम करता है, वो कुछ दिन हो जाता है ना, फिर लगता है कि वो जैसे माइंड जानता है, ब्रेन जानता है, वो उसके लिए एक नोन फैक्टर है, उसका उतना रिजल्ट नहीं मिलता। फिर मैं एक नया टेक्निक करती हूँ या फिर एक नया कुछ प्रोसेस अपनाती हूँ, कुछ नया करती हूँ, कुछ ना कुछ मैं क्रिएट करती रहती हूँ अपने स्टाइल में, खुद को पॉजिटिव रखने के लिए। एंड मेरा जो एम होता है, ये होता है कि मैं कैसे अपने आप को पॉजिटिव रखूँ ताकि मैं और पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर सकूँ, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, ये जो पूजा वाला सीज़न चल रहा है, ये जो त्यौहार चल रहा है, इसमें बहुत भीड़ होता है, लोग होते हैं। तो इसमें मैंने क्या किया, मैंने एक ऐसे छोटा छोटा पेपर लिया मैंने, ठीक है, एंड उसमें मैंने लिखा जैसे कि यू आर अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग,
थैंक यू सो मच, ब्लेस यू, ऐसे ही कुछ करके, यू आर ए वेरी नाइस पर्सन, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। मेरे पास कुछ है चीट, मैं दिखा दूंगी उसको, मतलब डाल दूंगी, आप देख लेना। तो ऐसे करके मैंने बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे चीट लिखा। जैसे बहुत भीड़ है, कहीं पर लोग हैं, तो मैं वहाँ जाती हूँ एंड एक चीट ऐसे छोड़ के आ जाती हूँ, ठीक है, किसी को बताती नहीं हूँ, ऐसे ही छोड़ के आ जाती हूँ। तो वो जिसको मिलता है एंड वो जब उसको पढ़ते हैं, मैंने आज तक कभी नहीं देखा किसको मिला, कौन पढ़ा, एंड मैं उसको सूट भी नहीं कर पाई, क्योंकि मैं उस जगह पर रहती नहीं हूँ। फिर वो चीज़ मैं छोड़ देती हूँ, फिर आ जाती हूँ। कहीं पे बहुत भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं, तो एक चीट ऐसे रख देती हूँ कि किसी के भी नज़र में आएगा कि एक छोटा सा पेपर है एंड फोल्ड करके रखा हुआ है, तो खोल के उसको ज़रूर देखेगा, मतलब जिसके नज़र पड़ेगा वो ज़रूर देखेगा। तो मैं उसमें ऐसे लिख के आ जाती हूँ, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है जो इंसान उसको पढ़ता होगा, जिसे वो मिलता होगा, उसको पढ़ के उसके चेहरे पे एक स्माइल आता होगा, उसको अच्छा लगता होगा। एंड ये मुझे अच्छा लगता है कि मैं इस तरह से पॉजिटिविटी स्प्रेड करती हूँ। मैं ऐसे भी करती हूँ, मतलब ये तो अभी मैंने किया इस सीज़न, ये पूजा का सीज़न में मैंने ये किया, लेकिन इससे पहले मैं क्या करती थी, जैसे मैं थैंक यू नोट लिखती हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, उस पेपर को फाड़ के कॉपी से ले लेती हूँ। मुझे कहीं ट्रैवल करना है, जैसे मैं 4 व्हीलर में कहीं जाती हूँ, तो मैं उस पेपर को बाहर उड़ा देती हूँ। उससे होता क्या है, किसी ना किसी को पेपर मिलता है तो पढ़ता है, क्योंकि बड़ा सुंदर सा हैंडराइटिंग में कुछ लिखा है, तो कोई ना कोई पढ़ना चाहेगा। एंड शुरू हुआ है ऊपर से माय डियर यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, ऐसे करके, तो जिसको मिलता होगा वो पढ़ता होगा एंड उसको भी महसूस होता होगा कि अरे हाँ, ऐसे यूनिवर्स को थैंक यू कहा जा सकता है, या फिर सच में मेरे लाइफ में भी ये सारे अच्छे चीज़ है, लेकिन मैंने कभी थैंक यू नहीं किया, उसे भी रियलाइज़ होता होगा। ऐसे करके जैसे मनी को थैंक यू करके मैं लिखती हूँ, तो मैं उस पेपर को ऐसे उड़ा के आ जाती हूँ, ताकि जिसको मिले उसको समझ आए कि हाँ यार, मेरे लाइफ में भी तो मनी का इतना सारा कंट्रीब्यूशन है। मनी के वजह से मेरे पास घर है, मेरे पास कपड़े हैं, मेरे पास खाने को है, मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, या फिर जो भी है उसके लाइफ के स्टाटस, तो कहीं ना कहीं वो भी रियलाइज़ करता होगा कि हाँ, मनी की वजह से इतना सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो ये मैं पहले करती थी, लेकिन इस ये जो पूजा सीजन था ना, इसमें मैंने इंटेंशनली इसको किया था। छोटा छोटा ऐसे पेपर में ऐसे मैं लिख लेती थी कुछ, जैसे कि यू आर ए वेरी गुड ह्यूमन बींग, यू आर ए वेरी नाइस पर्सन, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, भगवान आपकी सारी इच्छाएं पूरी करे, या फिर हमारी उड़िया में भी मैं उसको लिख लेती थी ऐसे। ऐसे करके मैं छोटा छोटा चीट छोड़ के आ जाती हूँ। एंड ये मुझे बड़ा मज़ा भी आता है, अच्छा लगता है कि चलो कहीं जाओ एंड किसी को ये एक मैसेज दे दो कि तुम एक अच्छे इंसान हो, भगवान तुम्हारा भला करेंगे, तुम एक अच्छी लाइफ जियो, एंड थैंक यू, लव यू, ब्लेस यू। तो मुझे अच्छा लगता है ये करना। आप ये करके देखो, देखना आपको अच्छा महसूस होगा, आपको अच्छा फील होगा कि आप कुछ कुछ ऐसे कर रहे हो जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्चने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं है। बस अपना एक क्या होना चाहिए, एक श्रद्धा होनी चाहिए, एक मन में एक होना चाहिए कि हाँ चलो मैं ये करती हूँ, कुछ लोगों का भला होगा, कुछ लोगों को भला महसूस होगा, चलो इसके लिए करते हैं। आप जब ये करते हो, आप अपने अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट करते हो, नंबर वन। एंड आप जब किसी को ब्लेस करते हो, किसी को आप ब्लेसिंग देते हो, फिर आपको ऊपर से ब्लेसिंग मिलता रहता है। ये एक बहुत ही बढ़िया फनी तरीका है जो आप भी कर सकते हो। एंड इसको अपना एक रूटीन बना लो, एवरीडे की ज़रूरत नहीं, कभी मन करता है तो आप 10-12 ऐसे चीट लिख लो, अपनी पर्स में रख लो। कहीं पर भी जाते हो, जैसे बस स्टॉप में खड़े हो, जैसे कोई ऑफिस जाते हो, कहीं दुकान में जाते हो, जैसे कि किसी को ध्यान नहीं आएगा, मतलब किसी को नज़र नहीं आएगा, चुपके से बस आप उसको छोड़ के आ जाओ। बाद में वो जिसको भी मिले, जब वो पढ़ेगा, उसके चेहरे पे एक बढ़िया सा स्माइल आएगा, उसको ज़रूर अच्छा लगेगा। एंड यू शुड स्प्रेड दिस पॉजिटिविटी, एंड यू शुड फील दैट पॉजिटिविटी। ये दोनों के लिए काम आएगा, है ना। करके एक बार देखो, आपको कैसा महसूस हुआ ये ज़रूर लिख के बताना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज, बाय बाय।